आज की वीडियो मोदी जी का मंदिर बन चुका है। चलो देखते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत। हफ्ते की हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल। इस हफ्ते एक ऐसा वाकया हुआ कि आरएसएस और उसके साथ ही 2500 संगठनों की रातों की नींद उड़ गई होगी। आरएसएस के बलबूते बनी सरकार के मंत्री अगर चुनाव से पहले ऐलान कर दें कि हमें अब चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो नींद उड़ना लाजमी भी है। उसके ऊपर इस खबर ने जख्म पे नमक मलने का काम तो किया ही होगा। अभी अभी खबर मिली कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं में भक्ति की लहर दौड़ गई है। ऑन द लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्ध की धरती पर अब एक बुद्धिजीवी का मंदिर बनने जा रहा है। इससे पहले ग्वालियर में एक मंदिर पहले ही बनाया जा चुका है। कहा जाता है इस मंदिर की पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में मान्यता है। सितंबर के महीने में दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जमा होती है। श्रद्धालु यहाँ मेलोडी का चढ़ावा चढ़ाकर जाते हैं। इस मंदिर के चमत्कारी किस्से यहाँ के लोगों में आम हैं। मूर्ति की लंबाई भले ही 1.5 फुट हो, लेकिन इसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं। पहलगाम कैसे हुआ, गुजरात 2002 कैसे हुआ, पीएम केयर फंड का पैसा कितना जमा हुआ और कहां गया, मणिपुर किसने जलाया और ईवीएम का राज भी, सब कुछ इसी मूर्ति में तो छुपा है। कहा जाता है यहाँ जो एक बार आ जाता है वो इस भव्य मंदिर की माया से बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ कई मरीज आकर ठीक होकर गए हैं। एक ऐसे ही मरीज ने तो पटना में एक मंदिर भी बनवाने की ठान ली है। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर सामान इटली से मंगाने की मांगे उठ रही हैं। श्रद्धालुओं को उम्मीदें हैं कि इटली की पीएम इसमें जो संभव मदद हो सकेगी वो करेंगी। मेक दिस ग्रांड टेंपल अ रियलिटी। इस खबर से देश के छोटे छोटे श्रद्धालुओं में भी भक्ति का इंजेक्शन ठोका जा रहा है। कुछ एंटी नेशनल भक्ति से सराबोर इस वीडियो की तुलना चाइना के उन बच्चों से कर रहे हैं जो छोटी सी उम्र में खेल कूद में अपना जीवन बर्बाद करने पर आमादा हैं। ये भटके हुए बच्चे शायद इस बात से बेखबर हैं कि असली जीवन की सफलता सिर्फ भक्ति में ही है, न कि मेडल लाने में और एआई रोबोट बनाने में। अगला सेगमेंट है गोदी मीडिया मोमेंट्स। मोस्ट वॉच्ड प्राइम टाइम न्यूज शो ऑन यूट्यूब के लिए अवार्ड जाता है तिहाड़ रिटर्न्स को। अवार्ड तो मिल गया गाइस, लेकिन किसके लिए मिला है आप जानते हैं? सरकार की कमियां छुपाने के लिए और विपक्ष की कमियां गिनाने के लिए। यह अवार्ड उस पत्रकारिता के लिए भी मिला है जिसमें सुधीर चौधरी 15 साल की नाबालिग रुचिका सिंह से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं और उसके संस्कार पर सवाल उठाते हैं। वीडियो हमने दिखा दिया तो कॉपीराइट वो भेज सकते हैं। फिलहाल आप टैक्स से ही काम चला लीजिए। टैक्स पेयर के पैसे पर चलने वाला सरकारी चैनल एक नाबालिग से जवाबदेही मांग रहा है, तो अवार्ड तो मिलना चाहिए भाइयों बहनों। जब स्टूडेंट सरकार से जवाब मांग रहे थे तो अब स्टूडेंट से जवाब मांगने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भाइयों बहनों, कांग्रेस ने मीडिया को इतना बर्बाद कर दिया था कि सारा मीडिया तो सरकार से ही सवाल करता था। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मैंने कहा भाई इसमें बदलाव करो। और आज आप देखिए किसी भी टीवी चैनल को देखेंगे तो पाएंगे जो भी सरकार से सवाल करेगा टीवी चैनल उससे सवाल करेगा। भाइयों बहनों, मैं बेशक कहीं डंका नहीं बजा पाया, जहां गया वहां जबरदस्ती हाथ मिलाने और गले पड़ने के अलावा बेशक कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी विदेशों में मेरा डंका किसने बजवाया? गोदी मीडिया ने बजवाया। भाइयों बहनों, विदेशों में डंका बजा कि नहीं बजा? कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैंने किया ही क्या है ये? Saw your tweet Oh yes? with umbrella. That's right. You're on Twitter. Are you on Twitter? Yes. Savannah. Thank you. Opportunity. अपॉर्चुनिटी। Without you, one cannot do. Say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not.
He's from a small country like ours, low population. Nowadays, you are active on Twitter. प्राइम मिनिस्टर जी की मैं लाफिंग ऐसा इंसान कभी नहीं भूल सकता। मुझे गोदी मीडिया ने बनाया है, इन्होंने मुझे पिता के स्वरूप सम्मान दिया है और कांग्रेस वाले पापा कह के मजाक बनाते रह गए। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर, चढ़ावा चोरी हो या पाकिस्तानी हमले हो, हमारी पार्टी के विकास में सबसे बड़ा योगदान इन्होंने ही किया है। उसके सामने ये तो अवार्ड एक दो, ये तो कुछ भी नहीं है बहनों। चलो बस चलो 15 देने चाहिए। सेगमेंट इंटरनेशनल बकैती की तरफ। इस वीडियो में एक गाय करंट लगने से मृत जमीन पर पड़ी हुई है। लोग ट्रांसफर को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। कितने भोले भाले लोग हैं, ये तक नहीं जानते भला कि एक ट्रांसफार्मर का गुस्सा किस पर निकाला जाए। कौन लगा कर गया था यहाँ ट्रांसफार्मर, किसने तय किया था कि इस जगह लगाइए। फिर मेरी नजर इस सज्जन के गमछे के रंग पर पड़ी जो उसने बांधा हुआ है तौलिया। पिछवाड़े पे तो मुझे थोड़ी आपत्ति हुई। दीपिका पादुकोण ने एक बार इसी रंग की ड्रेस पहनकर नृत्य कर लिया था, तो सारे शांति प्रिय तपस्वी लोग अपनी तपस्या छोड़ छोड़कर सड़कों पर उतर आए थे। इनके गमछे के रंग से याद आया, 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी रामलीला मैदान में पहुंचे थे। 2 दिन बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन, बहुत बड़ा नाम है, इस संगठन से जुड़े लोग वहां गंगाजल लेकर पहुंच गए। गंगाजल छिड़का गया, हवन कराया गया, उस जगह का शुद्धिकरण कर दिया गया। खड़गे ने क्या कहा सुनिए। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। देख रहे हैं आप। अब कुछ हफ्ते की हाइलाइट्स भी देख लीजिए। नालसार के 2026 बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में सीजीआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर दिया था। तो बीसीआई ने बोला कि ठीक है, हमारी सीजीआई का विरोध करोगे, अब एडवोकेट बन के दिखाओ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई मतलब, इसका काम यह है कि कौन वकालत कर सकता है कौन नहीं, ये तय करता है। बीसीआई नालसार के 2026 बैच के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट पर रोक लगाने का फरमान सुना डाला। देख रहे हैं तानाशाही। फिर जानते हैं क्या हुआ, कॉकरोच कूद पड़े बीच में। सौरभ दास ने बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर दी। मिश्रा जी को याद आया कैसे प्रधान जी को भी पीसफुली हटा दिया गया था। बीसीआई फट पलट गई। मिश्रा जी वीडियो में कांपने लगे। वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का डर हमें भी है, जैसे मिश्रा जी को कॉकरोचेस का था। और मजे की बात जानते हैं क्या हुआ, मिश्रा जी जिन सीजीआई के हिमायती बन रहे थे, सीजीआई बोले कि छात्रों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और इट्स डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड मी, हु आर दे टू इंटरफेयर। बड़ी किरकिरी हुई मिश्रा जी की भाई। अगली हाईलाइट यूपी के देवरिया से है। तिरंगा यात्रा के दौरान तकरीबन 40 बच्चियां हॉस्पिटल में एडमिट करानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी और इस उमस भरे मौसम में उन्हें न पानी दिया गया, न सर पर कोई कैप लगाने के लिए दी गई। बस बेहोश हो रहे थे और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लगभग 20 बच्चे जी। बहुत तेज धूप और व्यवस्था में कुछ कमी देखने को मिली कि जगह जगह पानी की और रिफ्रेशमेंट की जो व्यवस्था हम होनी चाहिए थी, हमने उम्मीद की थी, वो चीज़ नहीं थी। बच्चों के पास कैब भी नहीं उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत तेज धूप को सहन नहीं कर पाए और इस तरह की स्थिति आई। अब क्या होगा? जो उत्तराखंड में हुआ वही, जो उत्तराखंड वाली बच्ची के साथ हुआ था वही होगा। सीएम धामी के सामने उसने कह दिया था कि मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सीएम बोले बेटा अभी बैठ जाओ। ऐसे ही बिठा दी जाती है क्या आवाजें। कुछ दिनों बाद अपने घर से एक वीडियो बनाया उस लड़की ने और पूरी गलती अपने पर ले ली। 10 तारीख को सीएम सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में, क्वानकिडो का।
जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपए दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। ऐसे ही अब देवरिया में भी होगा, प्रिंसिपल सस्पेंड होगा और बच्चियां वीडियोस बना करके अपने आप खुद पर दोष मढ़ लेंगी कि गलती हमारी थी, जब पता था कि गर्मी है तो पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए था साथ में हमें। आखिर हम इस सड़ चुके सिस्टम पर भरोसा कर ही कैसे सकते थे कि पानी दे देंगे ये लोग। यही होता आया है, यही होता है, यही होगा। हफ्ते की हाइलाइट्स में आज इतना ही। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।